नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। यह वीडियो लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बुक का तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चौथा पहिया सामाजिक योगदान, निस्वार्थ त्याग, आइसक्रीम, मोमबत्ती और ऑक्सीजन मास्क। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह हिंदुत्व और उससे निकले अन्य धर्मों की दार्शनिक भाषा है। इसे देवताओं की भाषा भी माना जाता है और यह सुनने में भी शिष्ट और परिष्कृत लगती है। इसकी लिपि देवताओं की नगरी से आई देवनागरी कहलाती है। अगर आप संस्कृत में किसी को गधा कहना चाहें तो इसके लिए एक शब्द है, वैशाखानंदन। कितना मन भावन सुनाई देता है यह शब्द। आइसक्रीम के लिए जो शब्द है वह भी रुचिकर है, दुग्ध शर्करा युक्त हिम घन गोल गट्टू। यदि आप इसमें थोड़ा और स्वाद डालना चाहें तो आम की आइसक्रीम को आम्र दुग्ध शर्करा युक्त हिम घन गोल गट्टू कहेंगे। यह आवश्यक है कि संस्कृत बोलने की योग्यता के लिए अभ्यास चाहिए। मैं संस्कृत का सच्चा प्रशंसक हूँ, पर आइसक्रीम का और भी बड़ा प्रशंसक हूँ। उष्ण कटिबंध में आइसक्रीम जैसी स्वादिष्ट कोई अन्य मिठाई नहीं है। हालांकि आइसक्रीम के पीछे जो सिद्धांत है वह है, पिघलने से पहले अपने जीवन का आनंद ले लीजिए। यह सुखवाद का प्रतीक है। निजी भोग के माध्यम से जीवन के हर पल का मज़ा ले लीजिए। दूसरी ओर मोमबत्ती दूसरी विचारधारा की प्रतीक है। पिघलकर समाप्त हो जाने से पहले दूसरों को प्रकाश तो दे दीजिए। आइसक्रीम और मोमबत्ती दोनों को ही पिघलना होता है, लेकिन दोनों में ऐसा होने का कारण पूरी तरह से अलग है। मोमबत्ती मोम से बनी होती है। इसका मूल तत्व इसलिए जलाया जाता है ताकि उसके प्रकाश में लोग देख सकें। यह मोमबत्ती की स्वार्थहीन प्रकृति है। मुझे विश्वास है कि आप अपने आप को पूरी तरह से स्वार्थहीन नहीं समझते होंगे, न ही स्वयं को पूरी तरह से स्वार्थहीन मानते होंगे। हम सब कहीं बीच में होते हैं। चूँकि हम पूरी तरह से मोमबत्ती नहीं बन सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आइसक्रीम के स्तर तक स्वार्थी रहें। जीवन की यात्रा आइसक्रीम से मोमबत्ती बनने की यात्रा है। मूल रूप से यही हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, बांटना, देना और दूसरों के लिए योगदान करना। तो फिर पहले हमने उन 3 पहियों की चर्चा क्यों की जो केवल हमारे विषय में थे। आप पूछ सकते हैं, अगर जीवन का उद्देश्य दूसरों को देना ही है तो हमने स्वयं को समझने, कार्यस्थल पर और अपने संबंधों में प्रसन्न रहने आदि की चर्चा क्यों की? क्या ऐसा करना स्वार्थी होना नहीं है? इसे समझने के लिए हमें ऑक्सीजन मास्क से सीखना पड़ेगा। इस पुस्तक में बहुत सारी कथाएं मेरी यात्रा से जुड़ी हैं। हर वायु उड़ान में कुछ सुरक्षा निर्देश होते हैं जिनका अनुसरण हम सबको आवश्यक रूप से करना होता है। कुछ साधारण से निर्देश होते हैं जैसे सीट बेल्ट बांधना। दूसरे कुछ आपातकालीन के लिए होते हैं जैसे जीवन रक्षा जैकेट या एक ऑक्सीजन मास्क, जो हम आशा करते हैं कि उनका प्रयोग हमें न करना पड़े। जैसे ही केबिन क्रू का सदस्य जहाज़ में ऑक्सीजन मास्क के प्रयोग का प्रदर्शन करता है, केबिन सुपरवाइज़र एक उद्घोषणा करता है। यदि जहाज़ में ऑक्सीजन में कमी आएगी तो आपके सिर के ऊपर लगे पैनलों से ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक आएगी। ऑक्सीजन के प्रवाह को चालू रखने के लिए तेज़ी से मास्क को अपनी ओर खींचें। इलास्टिक का बेंड सही तरीके से सिर के पीछे करें और इसे अच्छी तरह से अपने नाक और मुंह पर लगा लें। फिर सामान्य तरीके से सांस लें। यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चे, शिशुओं या अन्य किसी की सहायता करने से पहले आपका मास्क सुरक्षित तरीके से बंधा हो। क्या इस निर्देश का अंतिम भाग स्वार्थपूर्ण नहीं लग रहा? बेशक, हमें अपनी सहायता करने से पहले दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन यह भी समझा जाना चाहिए कि जब तक हम अपनी सहायता करते हुए ऑक्सीजन के सहारे से सांस लेना शुरू न कर दें, हम दूसरों की सहायता करने की स्थिति में नहीं होंगे। हम दूसरों के साथ धन संपत्ति बांट सकते हैं अगर हमारे पास धन संपत्ति हो। इसी तरह से हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं अगर हम जानते हो कि प्यार मिलना कैसी अनुभूति है। हम दूसरों को केवल तभी आशा दे सकते हैं अगर हमारे मन में अपने लिए आशा हो। अगर हम स्वयं से पहले 3 पहियों में बिना संतुष्ट और संतुलित हुए दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते हैं तो हम उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं दे पाएंगे। यह भी हो सकता है कि उस स्थिति में हमें सहानुभूति, श्रांति का अनुभव हो। सहानुभूति से हुई थकान तनाव की वह स्थिति है जिसका अनुभव वे लोग करते हैं जो लोग दूसरों की सहायता तन्मयता के उस स्तर तक करते हैं कि वे दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होने लगते हैं। यह हानिप्रद भी हो सकता है, लेकिन यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक अवसर भर नहीं है। इसे जानने के लिए कि कब हम स्वार्थहीन होकर काम कर रहे हैं और कब हम अति की वजह से स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेवा का सिद्धांत और व्यवहार हमें सिखाता है कि आइसक्रीम और मोमबत्ती के स्तर पर हमें कहीं बीच में होना चाहिए।
स्वार्थी होते हुए भी स्वार्थहीन। आप पूरी तरह से स्वार्थ रहित या इनके बीच का कोई संयोग हो सकते हैं। जीवन स्वार्थी होने से आरंभ होकर स्वार्थ रहित होने तक की यात्रा है। सबसे पहले परिवार। निस्वार्थता का पहला चरण है कि इसका आचरण अपने परिवार से आरंभ हो। आप अपने परिवार का चुनाव नहीं करते, वह आपको मिला ईश्वर का उपहार है, जैसे कि आप उनके लिए हैं। हमारी निस्वार्थता की यात्रा आइसक्रीम से लेकर मोमबत्ती तक कहीं से तो शुरू होनी चाहिए। प्रायः लोग अपने घर के बाहर निस्वार्थता प्रदर्शित करते हैं। लोग अपने समुदाय में, मंदिरों में या स्कूलों में सहायता करते हैं और उनमें से कुछ तो यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे उस अवसर की एक सेल्फी भी ले लें ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि उन्होंने सहायता की थी। लेकिन घर पर अक्सर मानसिक रूप से वे वैसी सेवा नहीं करते। मेरा विश्वास है कि निस्वार्थता घर से आरंभ होती है, उन व्यक्तियों से जिनसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। क्या हम वह कर रहे हैं जो उनकी सहायता के लिए हमें करना चाहिए? क्या हम उनकी शारीरिक और मानसिक सहायता के लिए उपलब्ध हैं? घर पर संबंध केवल उस स्थिति में ही चल सकते हैं जब सभी पक्षों की एक दूसरे से अपेक्षाएं कम हों, पर आपसी सहयोग के लिए उनकी अपेक्षाएं अधिक हों। हमारी निस्वार्थता का दायरा हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उनकी भी सहायता करनी चाहिए जो हमारी तात्कालिक देखरेख और श्रेय के दायरे में नहीं हैं। हम अपनी निस्वार्थता का दायरा अपने परिवार से आगे अपने समुदाय, शहर और यहाँ तक कि राष्ट्र की सेवा करने तक बढ़ा सकते हैं। आपको सेवा के मनोभाव की ज़रूरत है। इससे आप मात्र स्वयं की ही सेवा नहीं करते, तो आप भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम निस्वार्थता का दायरा बढ़ाते हैं तो हम अपने समाज और देश की प्रभावी रूप से सेवा कर सकते हैं। यह हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण प्रयासों में दिखता है जो हमें सुरक्षित रखते हैं, और उन समाज सेवकों में भी जो देश चलाने में हमारी सहायता करते हैं। सेवा में आनंद। हमारी सेवा भावना में अध्यात्म का मिश्रण उसे कहीं अधिक संतोषप्रद बना सकता है। आप दूसरों के लिए जो करते हैं वह धरती पर आपको मिली जगह का किराया है। उन सभी लोगों को कौन प्रेरित करता है जो दूसरों की सहायता करने के लिए अपने जीवन में अध्यात्म का प्रयोग करते हैं? जब हम खुद से और ईश्वर से जुड़ते हैं, हमारी समझ, मूल्य और आदर्श रूपांतरित हो जाते हैं। जब हम निष्ठा से आध्यात्मिक साधना करते हैं, हम जीवन का एक उच्च दृष्टिकोण प्राप्त कर लेते हैं। हमें समझ में आता है कि अपने लिए जीना मस्तिष्क और इंद्रियों को संतुष्ट करने की शक्ति रखता है, लेकिन हमारे हृदय को गहराई तक संतुष्ट नहीं कर सकता। जब हम मात्र अपनी सेवा के लिए सतही जीवन जीते हैं, हम उन तैराकों की तरह हो जाते हैं जो लहरों पर तैरते हैं पर यह नहीं देखते कि उनके नीचे क्या है। ऐसा करके हम अपनी ज़रूरतों और सरोकारों को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो हम गोताखोरों की तरह बन जाते हैं। हम भोगवादी आदर्शों से परे अशांत लहरों के नीचे डुबकी लगाते हैं और गहरा आनंद अनुभव करते हैं। वह अथाह आनंद केवल तभी संभव है जब दूसरों की सेवा करना प्रिय लगने लगता है। और उस प्रेम को पोषित कैसे किया जाता है? अध्यात्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहकर ईश्वर के प्रति प्रेम 3 चीज़ों से संयोजित होता है। सही कार्य। हमें अपना प्रेम आवश्यक रूप से सद्क्रिया के द्वारा व्यक्त करना चाहिए। हमें इस प्रकार से व्यवहार और काम करना चाहिए कि वह अध्यात्म के सिद्धांतों के अनुकूल हो। सही प्रयोजन। हमारे प्रयोजन अनिवार्यतः स्वार्थहीन होने चाहिए। जब हम अपनी सेवा के बदले अपने लिए कुछ मांगते हैं, जैसे सम्मान या धन, हमारे प्रयोजन भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे पानी को बार बार छानना उसे अधिक स्वच्छ बना देता है, उसी प्रकार हमें निरंतर अपने प्रयोजनों की जांच करनी चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक पवित्र बनें। सही मनोदशा। हमें इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए ताकि वह हमारी प्रगति के लिए लाभकारी हो। हमें सेवा करनी है या सेवा करना अच्छी बात है। सोचकर सेवा करना अच्छा है, पर यह उस सेवा जैसा नहीं है जिसे हम हृदय की गहराई से करते हैं। सेवा के साथ अध्यात्म मिल जाने से वह अधिक संतुष्टिदायक हो जाती है। आध्यात्मिक साधना से ही सेवा आती है। कोई व्यक्ति ईश्वर के पवित्र प्रेम का अनुभव कर रहा है तो इसका सच्चा लक्षण यह है कि वह संसार में मनुष्य की पीड़ा और संवेदना को अनुभव करता है। तो कैसी लगी यह वीडियो आपको कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।